हेलो गाइस, अभी हम बात करेंगे लंग ट्यूमर्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बेनाइन ट्यूमर, फिर मैलिग्नेंट के बारे में बात करेंगे। मैलिग्नेंट प्राइमरी सेकेंडरी होता है। और ब्रोंकियल एडिनोमा, एडिनोमा, ठीक है। एडिनोमा से पता चल रहा है कि बेनाइन ट्यूमर है। ये सिर्फ बेनाइन कंडीशन है तो सिर्फ हेमेप्टाइसिस होके रह जाएगा। बेनाइन है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, बायोप्सी नहीं करेंगे। वेल डिफरेंट टाइप ऑफ कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर का बात आया, ब्रोंकियल कार्सिनॉइड ट्यूमर का बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कार्सिनॉइड ट्यूमर का एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ, उसमें आप जाके देख लेना। ये सब बातें मैंने बताई हैं। लंग ट्यूमर ये सब होता है। तो कार्सिनॉइड ट्यूमर के बारे में आप देख लेना। उसमें क्या होता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड न्यूरो इंडोक्राइन सेल। जहाँ कार्सिनॉइड सिंड्रोम का बात आएगा, ट्यूमर का बात आएगा, यही होगा। तो क्रोमोग्रेनिन प्रजेंट होगा, ठीक है। क्रोमोग्रेनिन प्रेजेंट होगा। रिकरेंट हीमोप्टाइसिस, इसके कारण क्या होता है, ये रिकरेंट हीमोप्टाइसिस, बार बार खून आता है। वस्कुलर ट्यूमर होता है, इसलिए बायोप्सी नहीं करते हैं। बायोप्सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। कार्सिनोइड ट्यूमर है। और उसके बाद है हमारटोमा। हमार पॉपकॉर्न खाई, इस टाइप से हमार पॉपकॉर्न, ऐसे मैं याद किया था, हमार पॉपकॉर्न। तो हाँ, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन होता है इसमें। और हमाटोमा मतलब होता है क्या, डेवलपमेंट मालफॉर्मेशन कैरेक्टराइज बाय डिसऑर्गेनाइज टिश्यू एट नॉर्मल साइट। मतलब डेवलपमेंट मालफॉर्मेशन है, कैरेक्टराइज बाय, मतलब डेवलपमेंट मालफॉर्मेशन कैरेक्टराइज बाय डिसऑर्गेनाइज टिश्यू एट नॉर्मल साइट। हमाटोमा में क्या है, कॉमन साइट लंग्स, कॉमन साइट लंग्स हो गया। लंग्स कहीं पड़ रहा है, लंग्स में ही होगा ना। उसके बाद पॉपकॉर्न, इसका क्लिनिकल फीचर में पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन हो गया। पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, हमार पॉपकॉर्न। और प्री नियोप्लास्टिक लीजन है, नॉट बेनाइन, मतलब बेनाइन भी नहीं है, मैलिग्नेंट भी नहीं है, लेकिन बेनाइन की ही कैटेगरी में रखेंगे इसको। तो अब मैलिग्नेंट ट्यूमर में आ गया प्राइमरी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, सेकेंडरी में मेटास्टेसिस होगा। कैनन बॉल मेटास्टेसिस बोलते हैं इसको। हम ऐसे याद किए, मान लो मेरा लंग्स है, उसको मेरे बाबू के लंग्स में ट्रांसफ़र करके जगह जाना है, तो सबसे अच्छा कैसे जाएगा, कैनन बॉल बन के। कुछ भी है, मजाक है, लेकिन बस आपको याद रहेगा। बोलने में आप 2-3 बार बोलो, आपको खुद याद नहीं होगा तो बोलना ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है। इसमें क्या, मेटास्टेसिस में ब्रेस्ट में जाएगा, कैनन बॉल मेटास्टेसिस मेरे बाबू के ब्रेस्ट में, इस टाइप से याद कर लेना। फिर कोलोन, फिर कोरियो कार्सिनोमा। अब ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर वही जो अभी तक मैंने अपनी सारे वीडियो में लगभग सबको ख़त्म कर लिया। एल माइक हो गया था उसमें, बर्किट लिम्फोमा, केरास, टेस्टिकुलर ट्यूमर, P53 हर जगह आता है। रेटमेट भी कवर हो चुका है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे कैंसर हो गया है, फॉलिकुलर एडिनोमा, ये सब मतलब सब आ चुका है। एल के म्यूटेशन, EGFR एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर होता है, ये याद रखना। तो एल माइक, केरास, EGFR, एल के म्यूटेशन, और रेटमेट म्यूटेशन, ये ओवेरियन कैंसर में आया था, ठीक है। तो नॉन जेनेटिक हो गया। नॉन जेनेटिक पता है, तो नॉन जेनेटिक सिंपल है। नॉन जेनेटिक क्या है, लंग्स का है, तो स्मोकिंग होगा। स्मोकिंग से क्या बनता है, पीएच बनता है, और वो CYP A1 पॉलीमॉर्फिज्म करता है। एयर पॉल्यूशन हो गया, एस्बेस्टोस के संपर्क में भी आने से लंग कैंसर होगा। एयर पॉल्यूशन है, रेडिएशन के कारण भी होगा, रेडॉन, डिकेफ्यूजन, जीनॉन। मान लो लंग्स में कैंसर हो गया, तो लंग्स के अंदर तो कफ होगा, लंग्स में कफ होगा, और कफ होगा, और हीमोप्टाइसिस पर होगा ही। मतलब खून, मतलब कफ में खांसी में जो वो खून आता है, हीमोप्टाइसिस को बोलते हैं। तो कफ हो गया, कफ लंग्स में होगा तो कफ होगा, दिमाग लगाना। लंग्स में होगा तो कफ होगा, कफ में खून आया, हीमोप्टाइसिस हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, जब खून आ रहा है तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, डिसएपनिया होगा। अब सांस लेने, जब ठीक से सांस नहीं ले पा रहा तो O2 जाएगा नहीं गए, O2 टिश्यू के पास, तो वेट लॉस, ठीक है ना। इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, डिसएपनिया से। तो वेट लॉस, अब वेट लॉस, तो वेट लॉस क्या कहते हैं, RLN रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो होता है इन्वॉल्व है, तो हॉर्सनेस होगा, वो अफेक्टेड हो गया। तो ठीक है यहाँ तक। अब क्लिनिकल में क्या हुआ, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और बाद में रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन पता चल गया तो उसके बाद स्पूटम का साइटोलॉजी एंड ब्रोंकोस्कोपी, उसके बायोप्सी करते हैं। उसके ब्रोंकोस्कोपी के साथ बायोप्सी करेंगे। अब माइक्रोस्कोपी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम और इम्यूनोकेमिस्ट्री से बायोप्सी में क्या क्या होता है, माइक्रोस्कोपी और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम, ठीक है।
और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। अब के स्क्वामस सबसे पहला क्या होता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, आगे इसको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या क्या इम्यूनोहिस्टोमार्कर होते हैं ये सब देखना। तो इसको केरेटिन स्क्वामस सेल पे होगी, केरेटिन स्क्वामस सेल पे होगा। केरेटिन क्या होता है, सरफेस पे होता है, ठीक है। तो केरेटिन स्क्वामस सेल पे ही होगा, तो स्किन पे इंटरसेलुलर ब्रिज बना देगा, इंटरसेलुलर ब्रिज बना देगा और अब पर्ल बन जाएगा। ये जो ब्रिज बना उससे क्या बना, पर्ल बन गया। अब ब्रिज पर्ल जैसा, ये आप याद रखना, ब्रिज पर्ल जैसा। केरेटिन का दोनों फॉर्म है, इंटरसेलुलर यही बना है, इंटरसेलुलर ब्रिज, और इंटरसेलुलर ब्रिज आगे जाके पर्ल भी बना दिया। अब स्क्वामस सेल का इम्यूनोहिस्टोमार्कर P40 P63, मैं तो इतना बार पढ़ चुका हूँ मेरे को याद हो गया है, इसलिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है इसका, ठीक है। अब दूसरा में होता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा का बात करेंगे तो एडिनोकार्सिनोमा इतना हार्ड नहीं है, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है जैसे स्मॉल सेल कार्सिनोमा करता है, उस हिसाब से मैंने रिस्पेक्ट में बोला है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा म्यूसिन सिक्रीट कर देगा, म्यूसिन निकालेगा ग्लैंड से, ठीक है। ग्लैंड भी प्रेजेंट रहेगा एडिनोकार्सिनोमा में और ग्लैंड बना देगा। ऐसे याद नहीं रखना कि मतलब ये क्या कहते हैं, हार्ड नहीं है, मतलब है इसका ये भी प्रॉब्लम तो करता ही अच्छा खासा है, तो आखिर मैलिग्नेंट ही ना सके। तो एडिनोकार्सिनोमा, इसमें क्या क्या होता है, मार्कर TTF, NAPA, CK7 याद रखना। TTF थायराइड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसमें देखो ग्लैंड भी निकल रहा है ना, ग्लैंड भी है, तो थायराइड ट्रांसक्रिप्ट फैक्टर TTF। अब NAPA जीन है, CK7 साइटोकाइन CM इसमें प्रेजेंट रहता है। अब स्मॉल सेल जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्मॉल सेल जो होता है ना, क्या कहते हैं, न्यूरो सिक्रीटरी ग्रैनुल्स सिक्रीट करता है, न्यूरो सिक्रीटरी ग्रैनुल्स निकालता है। तो स्मॉल सेल कैंसर में और उसे स्मॉल सेल है पर दिमाग ज़्यादा है, स्मॉल है लेकिन ज़्यादा है, इसलिए न्यूरो सिक्रीटरी ग्रैनुल्स रखता है। और ये NSG क्रोमैग्रेनिन को, NSG बोले तो न्यूरो सिक्रीटरी ग्रैनुल, क्रोमैग्रेनिन को रखता है, क्रोमोग्रेनिन को रखता है। छोटा है, किसी से भी स्टेन नहीं होगा, बैसोफिलिक देना होगा। छोटा है, किसी से भी स्टेन नहीं होगा, बैसोफिलिक। ऐसे स्टेन तो होता है लेकिन बैसोफिलिक स्टेनिंग का बात कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे स्टेन नहीं होगा, बैसोफिल से स्टेन होगा, बेस से। इसको बोलते हैं बैसोफिल एजियोपार्डी इफेक्ट, इससे जो स्टेन करने से होता है इसको एजियोपार्डी। स्मॉल सेल का पेपर पे रखे देंगे, साथ में सॉल्ट भी। स्मॉल सेल को पेपर पे रख देंगे, पेपर पे मतलब मान लो एक पेपर है उस पर स्मॉल सेल को रख दिए, साथ में सॉल्ट को रख दिए, ठीक है। इसी तरह कुछ भी दिमाग में रखो ना, और क्या, साल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन, साल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन, स्मॉल सेल को पेपर पे रख के साथ में सॉल्ट भी रख देंगे। अब इसमें क्या क्या हो गया, क्रोमैग्रेनिन हो गया, TTF हो गया, NAPA जीन हो गया। NAPA इससे पहले भी था, किसमें, इससे पहले इसमें था ऊपर एडिनोकार्सिनोमा। लो मॉलिक्यूलर वेट है, स्मॉल है, तो 7, 8, 18, इससे पहले इसमें 7 था, इसमें 7, 8, 18 हो गया। अब लार्ज सेल है तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, इसको पता करने के लिए अलग से होता है। अब ये CD56, ये लार्ज है तो छोटा मोटा CD होगा नहीं, 56 होगा, मतलब 14x14x4, ठीक है। अब साइनोप्टोफाइसिन क्रोमैग्रेनिन इसमें भी होगा, लार्ज सेल है तो CD4 नहीं, CD उसका 14x होगा, मतलब CD4 होना चाहिए था, CD4 होना चाहिए था, मतलब होना नहीं चाहिए था, लेकिन CD तो पहले से होता है यहाँ पे, लेकिन CD4 होना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। चौथा है, लार्ज सेल है, चौथा है, लेकिन नहीं, उसका 14 गुना होता है, 14 टाइम्स होता है CD56, ठीक है। मल्टीपल CD56, साइनोप्टोफाइसिन का ख्याल, साइनोप्टोफाइसिन होता है लार्ज सेल में। अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऐसा होता है, एडिनोकार्सिनोमा ऐसा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा और भयानक दिख रहा है, एजियोपार्डी इफेक्ट दिख रहा है बैसोफिलिक स्टेनिंग के बाद। अब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये 3 लोकेशन याद रखना, ये मिडिल है एक वाला। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या होता है, मोस्ट कॉमन ब्रोंकोजेनिक कैंसर है इंडिया, मेल्स में भी, स्मोकर्स में भी, ठीक है। इंडियन मेल स्मोकर है, इसे आप याद रखते हैं, इंडियन मेल स्मोकर। सेंट्रल लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन कैविटेशन होता है। आप स्क्वामस सेल बना दो, स्क्वामस सेल में क्या अलग अलग कैविटी बना दो, ये कैविटेशन हो गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, स्क्वामस सेल में कैविटेशन होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखने के लिए बस बता रहा हूँ मैं, कैविटेशन होता है, कैविटेशन हो गया, ठीक है। अब सेंट्रल लोकेशन है, लोकेशन सेंट्रल यहाँ पे दिखा दिया मैंने, सेंट्रल लोकेशन ये। अब
लेट मेटास्टेसिस होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। स्क्वामस सेल है कहाँ पे, टॉप पे है, केरेटिन है, तो वो अंदर जाने में मतलब मेटास्टेसिस होने में उसको टाइम तो लगेगा। तो इस तरह से आप याद रखना कि लेट मेटास्टेसिस होता है। लेट मेटास्टेसिस तो गुड प्रोग्नोसिस, और सेल्स होता है पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड वाले सेल होते हैं। तो हाइपर कैल्सीमिया होगा, पैराथायरॉयड क्या करता है, क्या हाइपर कैल्सीमिया करा देता है, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, इसमें स्क्वामस सेल बना दो, उसके बीच में छेद कर दो, इसको कहेंगे कैविटेशन। स्क्वामस सेल में होता है कैविटेशन। सेंट्रल लोकेशन बना, यहाँ पे सेंट्रल लोकेशन दिखा दिया मैंने, तो यहाँ पे 1-2 बार देखोगे याद आ जाएगा। अब स्मॉल सेल कार्सिनोमा के बारे में बात करेंगे। ये कॉमनेस्ट होता है, कॉमनेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन होता है, ठीक है। इंडियन मेल स्मोकर का बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कॉमनेस्ट होता है, मतलब ओवरऑल क्या कहते हैं, मेल में ज़्यादा होगा, मेल ही ज़्यादा स्मोक करते तो मेल में ज़्यादा होगा। और सेंट्रल लोकेशन यहाँ भी है, सेंट्रल लोकेशन यहाँ भी, दोनों में सेंट्रल है, स्क्वामस है ये। और बेस्ट रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, स्टिल वर्स्ट प्रोग्नोसिस, मतलब ये बेस्ट रिस्पॉन्स देता है कीमोथेरेपी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम मेटास्टेसिस होता है इसमें, इसलिए एग्रेसिव होता है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस क्यों है, और अर्ली मेटास्टेसिस, शुरुआत में ही मेटास्टेसिस हो जाता है, इसलिए स्मॉल सेल है कहीं भी घुस जाएगा, ठीक है ना, स्मॉल सेल है कहीं भी घुस जाएगा, ठीक है। और ये मैंने क्या क्या लिखा है ये मेरे को याद नहीं। सेंट्रल लोकेशन बहुत टाइम लेता है, डॉक्टर आके तुरंत ठीक कर देता है, मतलब गुड प्रोग्नोसिस हो गया ये स्क्वामस सेल वाला में, गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। मैक्सिमम मेटास्टेसिस हो गया, मैक्सिमम वर्स्ट प्रोग्नोसिस बता दिया मैंने, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम मेटास्टेसिस ऊपर से अर्ली मेटास्टेसिस, उसके साथ वो एग्रेसिव भी होता है। और स्मॉल सेल है, सेल्स आर सो स्मॉल, जो छोटा सेल है, छोटा सेल है उसको कितना तुम मतलब इंसाइज करोगे, सर्जरी करोगे, तो सर्जरी कांट भी परफॉर्म, सेल्स आर सो स्मॉल। और न्यूरोसिक्रेटरी ग्रैनुल्स प्रेजेंट होता है, तो ACTH में होता है तो कुशिंग सिंड्रोम, ADH में हो गया तो SIADH, एंड कैल्सिटोनिन तो हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। न्यूरोसिक्रेटरी ग्रैनुल्स, ACTH, ADH एंड कैल्सिटोनिन, तो इसके कारण क्या क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम होगा। कुशिंग सिंड्रोम वो एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ाया था मैंने, उसका वीडियो भी है, आप देख लेना। ADH, SIADH, कैल्सिटोनिन, हाइपोकैल्सीमिया। सर्जरी कांट भी, सर्जरी यहाँ पे नहीं कर सकते। मैक्सिमम मेटास्टेसिस हो गया, इसी के कारण एग्रेसिव हो गया। अब एडिनोकार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा हो गया। एडिनोकार्सिनोमा के अंदर सिंपल है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन लंग कैंसर, सब में ओवरऑल सबसे ज़्यादा यही होता है। इसमें फीमेल में ज़्यादा, एडिनो फीमेल में ज़्यादा, फीमेल, ठीक है। एडिनो और नॉन स्मोकर में, ऊपर वाला दोनों स्मोकर में हो गया, ठीक है ना। स्मोकर इन दोनों में स्मोकर में आ गया, इंडियन मेल स्मोकर, और सेकंड वाला भी स्मोकर। फीमेल में ज़्यादा, नॉन स्मोकर फीमेल ज़्यादा ही होती है, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। और क्या कहते हैं, एडिनोकार्सिनोमा का शुरू में ही देखा था मैंने हम लोगों ने कि एडिनोकार्सिनोमा उतना हार्ड नहीं है, म्यूसिन निकालता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इसको क्या कहते हैं, इरिटेशन ऑफ इंडोथीलियल सेल, इंडोथीलियल सेल को इरिटेट करेगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। म्यूसिन के कारण, म्यूसिन ज़्यादा तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा। और क्लबिंग होता है, यहाँ पे क्लबिंग होता है, स्कार कैंसर होता है, एक टाइप का स्कार बन जाता है। एडिनोकार्सिनोमा इन सीटू, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, सफोकेशन, मोर्टैलिटी, सफोकेशन के कारण मोर्टैलिटी होता है। एडिनो एरोजीनस स्प्रेड होता है, ठीक है ना, एयर के थ्रू, एयर कैविटी सब के थ्रू स्प्रेड होता है। फिर से देख लेते हैं, ओवरऑल मोस्ट कॉमन लंग कैंसर है, नॉन स्मोकर में होता है, नॉन स्मोकर फीमेल होती है, म्यूसिन होता है, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, क्लबिंग होता है। अब लार्ज सेल कार्सिनोमा है, ये नॉन स्मोकर में, ऊपर का दोनों स्मोकर हो गया, ये दोनों नॉन स्मोकर, ऊपर का दोनों स्मोकर, ये दोनों स्मोकर, ये नॉन स्मोकर में हो गया, ठीक है। और ये दोनों का लोकेशन पेरिफेरल और ये दोनों का सेंट्रल, ठीक है। इस तरह से देख लेना। सिक्रीट इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन के कारण गायनिकोमास्टिया, तो सोशल एम्बैरेसमेंट होता है। ये लार्ज सेल है ना, लार्ज है तो बूब्स लार्ज कर देगा, बूब्स लार्ज कर देगा, हो गया, ये याद हो गया। लार्ज सेल है तो लार्ज कर देगा। अब स्कार कैंसर हो गया, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया, इरिटेशन ऑफ इंडोथेलियल सेल हो गया, ये बहुत बेसिक था। अब मेटास्टेसिस होगा, द मोस्ट कॉमन कहाँ होगा, एड्रिनल ग्लैंड में,
एड्रिनल ग्लैंड, फिर CNS बाय स्मॉल सेल कैंसर, फिर बोन्स, सो बोस्टपोर्नो से CNS चला जाता है, इसलिए इसका बोस्टपोर्नो से होता है। एड्रिनल ग्लैंड में मोस्ट कॉमन हो गया, ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड में मोस्ट कॉमन हो गया। अब ब्रेस्ट में मोस्ट कॉमन कहाँ था, पर ये क्या कहते हैं, ब्रेस्ट में था ना, कैनन बॉल वाले में। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का मेटास्टेसिस ब्रेस्ट में मोस्ट कॉमन था, सेकेंडरी का, मतलब प्राइमरी ब्रोंकोजेनी का भी जो पढ़ रहे हैं उसका नहीं, सेकेंडरी का, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब कॉम्प्लिकेशन के लिए एक मैंने अलग से लिखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वेट करना थोड़ा। हाँ, कॉम्प्लिकेशन पे देखा है यहाँ पे। तो कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले तो ये बता दिया, एड्रिनल ग्लैंड मोस्ट कॉमन हो गया, CNS बाय स्मॉल सेल कैंसर, बोन्स में, लीवर में। और सेकेंडरी का मैंने बता दिया था क्या, सेकेंडरी ब्रेस्ट में होता है कैनन बॉल मेटास्टेसिस, मैलिग्नेंट ट्यूमर, प्राइमरी ब्रोंकोजेनी कार्सिनोमा होता है, सेकेंडरी मेटास्टेसिस में ब्रेस्ट हो जाता है मोस्ट कॉमन। और यहाँ पे क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड। इन कार्सिनोमा से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक है। पैन कोस्ट ट्यूमर, कोस्ट पे जाके लोग हॉर्नी हो ही जाते हैं, ठीक है ना। कोस्ट मतलब हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है, हॉर्नर से। और ज़्यादा हॉर्नी हुए तो मैपल बिछा के सो जाएंगे, ठीक है, मैपल बिछा के सो जाएंगे, मैपल बिछा के सो जाएंगे। हिलाने के लिए जब सोएंगे तो उनका सिंपैथेटिक प्लेक्सस दब जाएगा। हिलाने के लिए जब सोएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, सॉरी ये गलत हो गया। तो क्या हो गया, पैन को सो जाएंगे, और जब सोएंगे तो उनका सिंपैथेटिक प्लेक्सस दब जाएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक प्लेक्सस कंप्रेशन मतलब जब सो जाएंगे, हिलाने के लिए जब सोएंगे, क्या लिखा मैंने, मैपल बिछा के सो जाएंगे हिलाने के लिए, ठीक है। अब जब सोएंगे तो उनका सिंपैथेटिक प्लेक्सस दब जाएगा, सिंपैथेटिक प्लेक्सस दब गया। पैन कोस्ट के किनारे पेरिफेरल कैंसर है, कोस्ट के किनारे पेरिफेरल कैंसर है ही, मतलब किनारे है, पहले से किनारे है, ठीक है ना। तो लैरिंजियल नर्व भी दब सकता है, लैरिंजियल नर्व भी दब जाएगा, ठीक है। लैरिंजियल इन्वायरमेंट, लैरिंजियल नर्व, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस इसमें पहले भी था कॉम्प्लिकेशंस में। अब SVC सिंड्रोम से ब्लूइश डस्की कंजेशन, अब वेन दबेगा तो क्या ही होगा, ब्लू ऑफ कोर्स, सुपीरियर वेना कावा सिंड्रोम, वेन दब गया तो सुपीरियर, ब्लूइश डस्की कंजेशन ऑफ हेड, ब्लू ऑफ, और जिधर लंग्स है उधर C8 T2 C8 T1 T2 इन्वॉल्वमेंट, तो शोल्डर पेन ऑन द इनर साइड ऑफ द आर्म। लंग्स किधर है, लंग्स आगे की तरफ, लंग्स आगे नीचे जो भी है। अब C8 से स्टार्ट होता है और T1 T2 तक गया, इसका इन्वॉल्वमेंट होगा तो शोल्डर पेन एंड पेन ऑन द इनर साइड ऑफ द आर्म, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।